नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है सतत विकास। आइए समझते हैं। सबसे पहले सतत विकास होता क्या है। सतत विकास या धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट या अस्थायी विकास, इसका आशय यह है कि सतत विकास के अंतर्गत हम इस तरह का विकास करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो संसाधन है उसकी बचत कर सके, या इस तरह से कर सकें कि संरक्षण करते हुए पर्यावरण का विकास करना ही सतत विकास है। इस विकास की अवधारणा सबसे पहले ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की थी और इस शब्द का सबसे पहले बार प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में दी थी। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर होता है इसका फुल फॉर्म। यह विभिन्न तरह की जो स्पीसीज होती हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठा करता है। 1987 में WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने आवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट में इस शब्द की परिभाषा दी। इस रिपोर्ट के अनुसार धारणीय अथवा अस्थायी विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। यानी कि दोनों पीढ़ियों को देखना है, वर्तमान और भविष्य की, और उसी के अकॉर्डिंग विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। इस सतत विकास को हासिल करने के लिए 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इसमें 17 गोल्स यानी लक्ष्य एंड 169 टारगेट निर्धारित किए गए हैं, जो वर्ष 2016 से 30 तक के लिए लक्षित किए गए हैं इनको प्राप्त करने के लिए, ताकि पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है उस असंतुलन को इस सतत विकास के माध्यम से सुधारा जा सके। वर्तमान में धारणीय विकास एक वैश्विक दृष्टिकोण बन गया है। 1992 ईस्वी के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 या रियो घोषणा पत्र, इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, में धारणीय विकास के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। साथ ही वर्ष 2002 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन का मूल मुद्दा भी सतत विकास था। इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि सतत विकास या धारणीय विकास या अस्थायी विकास क्या होता है। यानी ऐसा विकास करना जिससे पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान पहुंचाए बिना हम भविष्य के लिए भी संसाधनों को सुरक्षित रख सकें, यही धारणीय विकास या सतत विकास है। आइए जानते हैं सतत विकास के सिद्धांत या अस्थायी विकास के सिद्धांत। इसमें पहला है पारिस्थितिकी मित्रवत प्रौद्योगिकी, यानी कि सरकार या देश जो है ऐसे उद्योगों का निर्माण करे, ऐसे उद्योग स्थापित करे जो पारिस्थितिकी के लिए मित्रवत हों या उन्हें नुकसान पहुंचाने वाले न हों, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। दूसरा है परियोजना मूल्यांकन। परियोजना मूल्यांकन के अंतर्गत विकास के अंतर्गत किसी परियोजना का मूल्यांकन तीन ई के आधार पर किया जा सकता है, जिसमें यह देखना है कि वह परियोजना एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या पर्यावरणीय सुरक्षा प्रदान करती है कि नहीं, इकोलॉजिकल बैलेंस प्रदान करता है कि नहीं, और साथ ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी के आधार पर प्रदान करता है कि नहीं। इन 3 मापदंडों के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन किया जा सकता है और धारणीय विकास को सफल बनाया जा सकता है। अगला है उत्पादन का विकेंद्रीकरण। उत्पादन का विकेंद्रीकरण का आशय यह है कि उत्पादन किसी एक जगह पे सेंटर पे स्थापित न होकर, बल्कि उसका छोटे छोटे भागों में उसका लोगों के साथ जुड़ाव होना चाहिए। जैसे कुटीर उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण किया जा सके, और जब जन सहभागिता होगी तो लोग इसके प्रति सचेत होंगे और सतत विकास का लक्ष्य जो है पूरा किया जा सकेगा। अगला है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण के अंतर्गत भूमंडलीय आधार पर समस्त चक्रों का प्रबंधन करके संसाधनों का प्रभावी संरक्षण करना ही संसाधन संरक्षण के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा विश्व के सभी देशों द्वारा पर्यावरण के संबंध में वैश्विक संस्थाओं, संधियों, प्रोटोकॉल
को पूर्ण मान्यता दी जाए और उनका पूर्णतः अनुपालन किया जाए। अगर इस तरीके से प्रोटोकॉल संध्या ये पूर्ण की जाए तो सतत विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। लेकिन बहुत से देश अपने विकास के लिए व सतत विकास के लक्ष्य को टारगेट को हासिल नहीं करना चाहते हैं उसे नज़रअंदाज करते हैं। आइए आगे देखते हैं भारत में अस्थायी विकास को प्राप्त करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें पहला है वनारोपण एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत प्रयास किए जा रहे हैं। मृदा संरक्षण व प्रति भूमि का जो है विकास किया जा रहा है, उन्हें उपजाऊ योग्य बनाया जा रहा है। इसके अलावा कृषि जलवायु की प्रादेशिकरण के अंतर्गत बड़े स्तर पर कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ ही वाटरशेड प्रबंधन यानी कि जल संरक्षण के काम किया जा रहा है। साथ ही शस्य क्रम एवं फसल चक्र अपनाया जा रहा है ताकि एक फसल के बाद जो है दूसरी फसल को बोया जा सके, जिससे मृदा जो है अच्छी बनी रहेगी और फसल अच्छी होगी। अगला है शुष्क कृषि का विकास करना। इन सब के माध्यम से सतत विकास को जो है सफल बनाया जा सकता है। इसके साथ ही जीवमंडल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय अभयारण्य, भूमिगत जल संरक्षण, मैंग्रोव संरक्षण, मलिन बस्तियों में सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के विभिन्न कानून आदि धारणीय विकास की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और इनको भी समाहित किया जा सकता है। इन सभी कानूनों के द्वारा सतत विकास के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है। साथ में सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत में कुछ उसके सामने चुनौतियां भी आ रही है। जैसे पहला देखा जाए संकेतकों की परिभाषा, संकेतकों को परिभाषित करना, यानी कि इसमें कोई निश्चित संकेतक परिभाषित नहीं किए गए हैं कि किस मानक के आधार पर सतत विकास के मापदंडों सतत विकास के स्तर को जो है पूरा किया जा सकता है। जैसे हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया में एक बड़ी कमी यही रही है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों के अलावा आकलन के लिए प्रासंगिक संकेतकों को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही वित्त मुहैया कराना, यानी कि वित्त की जो बात है, सतत विकास का लक्ष्य जो है बिना धन के हम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए सतत विकास के लक्ष्य में सरकार द्वारा केंद्र सरकार जो है सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती कर रही है, जिसके कारण से उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकारों पे आ जाती है और राज्य सरकार के पास इतने वित्त या इतना वित्त नहीं रहता है, जिसके कारण से इन लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगला है निगरानी और जिम्मेदारी। निगरानी और जिम्मेदारी इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग को दिया गया है, लेकिन इस संबंध में उचित संरचनात्मक तंत्र का अब तक विकास नहीं हो पाया है, जिससे यह भी एक बड़ी चुनौती है। साथ ही प्रगति मापन में आंकड़ों एवं सूचना की अपर्याप्त उपलब्धता होती है, यानी सतत विकास के संबंध में जो सूचनाएं इकट्ठी करनी चाहिए वह सूचनाएं पर्याप्त नहीं मिल पाती है। साथ ही प्रशासनिक लचरता इसके प्रति उदासीन है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इन सभी कारणों से जो लक्ष्य स्थापित किए गए हैं, प्रगति का मापन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। अगला है सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में क्या प्रयास किया जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। इसको आइए देखते हैं। भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने तथा इसके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को प्रदान की है, जिससे सभी लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालय में बांट दिया गया है और उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर दी गई है कि उस कार्यक्रम के प्रति वह जो है जवाब दें कि कितना कार्य जो है उससे संबंधित हो पाया है। साथ ही सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MSPI को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संसद द्वारा अध्यक्षीय शोध पहल स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव नामक एक मंच स्थापित किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श की सुविधा बनाता है, जिससे सतत विकास से संबंधित सूचनाओं को ग्रहण करके आगे जो है प्रक्रिया बढ़ाई जा सके। वहीं UNDP से संबंधित सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। साथ ही देश के सभी राज्यों से यह भी कहा गया है कि वह सतत विकास लक्ष्यों पर अपने दृष्टिपत्र तैयार करें और उनके अनुसार अपने राज्य की योजनाओं को जो है संचालित करने का काम करें। यद्यपि
सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफ़ी धीमी है, किंतु भारत के इरादे बहुत मजबूत हैं और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के हेतु लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है और बिना जागरूकता के सतत विकास के लक्ष्य को या टारगेट को पूरा नहीं किया जा सकता है। और इस सतत विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ सूचनाओं की ज़रूरत होती है। उन सूचनाओं के अभाव में हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसमें टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं और दूसरा है मनुष्य व उनके क्रियाकलापों में संबंधित सूचनाएं। इन सूचनाओं को इकट्ठा करके हम पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं, सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पहला है जैविक अधिवास से संबंधित। पर्यावरण से संबंधित सूचनाओं में जैविक अधिवास से संबंधित यानी जीव जहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, किस वातावरण में रहता है, उससे संबंधित सूचनाएं इकट्ठा करना। प्राकृतिक संसाधन कैसे हैं, कितने हैं, उनसे आंकड़े इकट्ठा करना। इसके अलावा पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त करना। इसके अलावा वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है, उसके बारे में सूचना प्राप्त करना। इसके बाद से दूसरे तरह की सूचना है मनुष्य व उनके क्रियाकलापों में संबंधित सूचनाएं। इसमें जनसंख्या कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है, किस स्तर पे हो रही है, किस आकार में हो रही है। इसके अलावा वह जो है विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता उसको कितनी हो रही है, इन सब के बारे में आंकड़े इकट्ठा करना। और साथ ही गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं जो हैं उनके बारे में सूचना इकट्ठा करना। और साथ ही मनुष्य के जीवन औसत स्तर और प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके अलावा तकनीकी स्तर कितना उपयोग करता है मानव, इन सब के बारे में जब सूचनाएं इकट्ठी रहेगी तब जाके हम सतत विकास के लक्ष्य को जो है आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब देखते हैं इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स। इसमें पहला फैक्ट है धारणीय विकास की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में किया था। जोहान्सबर्ग सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। अस्थायी विकास के मुख्य 5 क्षेत्र हैं, जिसमें पहला है जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जैव विविधता। अगला फैक्ट है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत जल विद्युत है। अगला है भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई। वहीं अगला है भारत नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। अगला है द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972 में किया गया। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जून 1992 में आयोजित हुआ। ब्रेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन अप्रैल 1987 में किया गया। इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो में जो कंटेंट बताया गया है वह पूरा आपको समझ में आया होगा। तो यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।